अचीवमेंट यही है, क्योंकि अगर आप ये बन गए तो आप जाने ना अनजाने में अनलिमिटेड पैसे को अट्रैक्ट करेंगे, एक पीसफुल लाइफ को अट्रैक्ट करेंगे, एंड हर वो चीज को अट्रैक्ट करेंगे जिसके लिए आप केपेबल हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपने डायरी और पेन के साथ रेडी हो जाएं, वीडियो ऑन मोड में बैठें, एंड वंस अगेन आज की वंडरफुल सेशन को डिलीवर करने के लिए मैं आप सारे लोगों की डिजिटल क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहती हूँ आवर ग्रेट एंड वंडरफुल एंड अमेजिंग स्पीकर, नन अदर देन शैलेंद्र सर को। सो हार्टी वेलकम सर, एंड ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत फिर से आज आप सभी लोगों का सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 2 के डे 2 और चैप्टर सक्सेस बाय चॉइस के छठे दिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा अब तक ये सेशन, और जैसा आपने सोचा था, क्या आप इस सेशन को किस तरीके से ले रहे हो? आप अपनी अपनी फीलिंग्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कल की सेशन के बाद आप में से बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे अपने ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखे जो आपने सेशन से सीखा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द वंडरफुल फीडबैक जो आपने सेशन के अंदर दिया, उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और आज जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हम और कोशिश करेंगे कि मैं आपको थोड़ा और डीपर लेके जाऊं, तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि कल जो आपने आर्कीटाइप के बारे में सीखा था कि आज आर्कीटाइप क्या है, आपने पर्सोना आर्कीटाइप के बारे में सीखा कि माय डियर फ्रेंड्स पर्सोना होता है। पर्सोना क्या है तो आपने सीखा वो हमारा एक मास्क है, लेकिन इसके सिखाने के पीछे क्या जो इंटेंशन है वो इंटेंशन है कि आपको ये समझ में आए कि जो हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस, ये जो हमारी विचारें हैं, यही विचार हमारी व्यवहार बनाती हैं, उसी विचार से हमारी फीलिंग्स आती, एक्शन होता, और हम अपनी जिंदगी को उसी विचार के हिसाब से कामयाब भी बनाते हैं और जिंदगी को नाकामयाब भी बनाते हैं। और कल आपने ये सीखा कि आपको ट्रिक क्या है, आपके सोचने के तरीके को बदलना आपके लिए ट्रिक है। तो आपने कई एग्जाम्पल से कल सीखा कि आप इसके बजाय कि ये बोलें कि मुझे हेडेक नहीं चाहिए, आपको ये बोलना है कि मुझे क्लियर हेड चाहिए। इसके बजाय ये सोचें कि मुझे गरीब नहीं मरना, बल्कि आप ये सोचें कि मुझे अमीर बनना है। तो कल आपने ऐसे कुछ ट्रिक को सीखा था। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या हम अपने ब्रेन के डीपली रूटेड थॉट को चेंज करके हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं, इसे हमें समझना है। मेरा सवाल क्या है, क्या हम अपने ब्रेन के डीपली रूटेड थॉट को चेंज करके क्या हम अपनी फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं। दूसरा, क्या हमने अब तक के सेशन से समझ पाया कि जो थॉट हमारे डीप में रूटेड हो गई है उसे बदलने की जरूरत है? अगर आपको लगता है हाँ, तो उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो थॉट डीपली रूटेड है उसे थोड़े बदलने की जरूरत है, या उस पूरे के पूरे थॉट के कॉम्प्लेक्स को समझना है और बहुत सारे थॉट्स को बदलने की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे विचारों को बदलने की जरूरत है, तब भी आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं हाँ। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसे सेल्फ के लेवल पे मतलब समझ पाएंगे, क्या हमें हमारे अंदर अपने उस कलेक्टिव कॉन्शियस और अनकॉन्शियस थॉट में किस डीपर लेवल पे चेंज की जरूरत है, तो आपको समझ में आएगा कि वाह, अभी तो हम कहीं भी नहीं हैं, अभी तो ये जर्नी केवल शुरू हुई है। ये जर्नी अभी क्या है, केवल शुरू हुई है। मतलब इसके लिखने से कि आपको क्या चाहिए, आपने अपने वांटिंग यानी चाहत के डायरेक्शन में बस अपनी जर्नी को शुरू किया है, और हमारी आधी जीवन निकल गई है। तो आधी जीवन निकलने के बाद जर्नी शुरू हुई है। आपको ये सीखना भी है कि परफेक्शन के किस हाइट पे पहुंचना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, आज की जो सेशन है, फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसे बहुत शानदार तरीके से जिया, आपने इसके एक एक संस्कार को सीखा,
तो ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखाने वाली, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। सो कल हमने क्या सीखा था? रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट विल टेक, मतलब इस पे फोकस करने से कि आप क्या चाहते हैं, और इस पे फोकस करने से कि आप क्या चाहते हैं या क्या करते हैं, विल टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। ये क्या करेगी? आपको उस डायरेक्शन पे लेगी जो आपको चाहिए, मतलब उस रास्ते पे लेगी जो आपको चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे हमने क्या देखा था? यू सी, आपने देखा वी सीम्स टू क्रिएट आवर लाइफ आउट ऑफ आवर परसेप्शन। हम जो हमारी जीवन बनाते हैं ना, वो हमारी परसेप्शन पे बनी होती है। और कहते हैं कि अगर हमारा फोकस लैक पे है तो हम मोर लैक उससे अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारा फोकस पे रिच पे है तो हम मोर रिचनेस को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जो परसेप्शन है वो हमारा मैग्नेट है। हमारा परसेप्शन क्या है? वो विचार है। हम क्या है? हम मैग्नेट है। हमारे हर परसेप्शन को क्या करते हैं? हम उसको आकर्षित कर लेते हैं, और उसको आकर्षित करके क्या बना देते हैं? उसको, उस विचारों को हम अपने लेके अंदर आते हैं, और जब ये विचार कलेक्शंस में आ जाते हैं तो ये विचार हमारे अंदर इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं, फ्लैशेस के रूप में आते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली एक लाइन जो हमने कल देखा था, इफ यू डोंट कॉन्शियसली सेलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, यू गो वेयर योर अनकॉन्शियस वांट यू टू गो। आप जानबूझ के नहीं चुनेंगे कि आपको जाना कहाँ है, तो अनजाने में वहां पे पहुंच जाएंगे जो आपके दिमाग को पता है। तो पहला एक सवाल, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि आप आज जहां पे हैं ये आप जानबूझ के पहुंचे या फिर अनजाने में आपके ब्रेन ने आपको पहुंचा दिया है? जैसे हम में से कुछ लोग डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे बैठे हुए, कुछ लोग नर्स यहाँ पे बैठे हैं, कुछ टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, कुछ प्रोफेसर भी यहाँ पे बैठे हैं, कुछ आर्मी के पीपल्स भी हैं, कुछ क्लास वन ऑफिसर्स हैं, कुछ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। तो अलग अलग एरिया से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो एक सवाल जो आज हमें सीखना है कि आज जो आप हो, क्या आप उसी के लिए बने थे, या आज आपको इन सेशन में समझ में आ रहा है कि आप वो बने जो आपके ब्रेन को पता था? अब इसका मतलब आप वो बने जो आपके ब्रेन को पता था। तो ये सेशन आपको सिखाएगा कि डीपली जाके देखो कि आपको क्या पता था, और सच में सोचो जो आपको बनना था अगर वो नहीं बने और आप वो बने जो ब्रेन को पता है, तो सक्सेस बाय चॉइस ट्रिक क्या सिखाएगी? रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। अब उस पर रीफोकस करके जो आपको चाहिए। देखो, जिंदगी तो बहुत प्रीसियस है ना, लाइफ तो बहुत बहुत प्रीसियस है ना। अब देखिए हमारी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, हम हमारे जीवन की क्या महत्व है, आज मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। जब बात सीखने की होती है तो बिहाइंड लर्निंग व्हाट इज इंटेंशन? लर्निंग के पीछे इंटेंशन ये है, डिस्कवर योर सेल्फ। क्यों हम सीखना चाहते हैं? खुद को डिस्कवर करने के लिए। क्यों डिस्कवर करना चाहते हैं? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि हमें जीवन से क्या चाहिए। तो सक्सेस बाय चॉइस की चैप्टर 2 क्या सिखाती है? रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट। तो अभी हम आपको सिखाएंगे आज कि उसको जो आपको चाहिए उस पर फोकस कैसे करना है, और आपको यह भी सीखना है कि परफेक्शन कैसे लेना है। अब जब मैं ट्रेनिंग करता हूं तो हमारी इंटेंशन केवल होती है परफेक्शन, बट परफेक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है? चलिए आइए छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी ना केवल एक कहानी है, बल्कि मेरी लगभग 90% कहानी किसी ना किसी सच्ची घटनाओं से ली हुई होती है। तो ये कहानी उस टाइम की है जब लाओत्से जैसे पीपल्स दुनिया को मार्गदर्शन देते थे। उस टाइम पे एक ऐसी घटना घटी कि एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा धनुर्धर बना, उसने धनुष विद्या में उसे लगता था कि दुनिया में उसके सामने कोई धनुर्धर है ही नहीं। तो एक बार उसके साम्राज्य के राजा ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि मैं तुम्हें इस साम्राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर साबित कर देता हूं। तो उसने कहा कि महाराज इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसा दुनिया में और कौन सा धनुर्धर पैदा हुआ जो मेरे से बड़ा होगा? आप ना भी अनाउंस करें तो ऑलरेडी मैं हूं।
उसे इस बात का बहुत जोश था, बहुत गर्व था। उसके इस बात को सुनते ही उन महाराज का जो दरबान था, उसने जैसे ही उस धनुर्धर से ये बात सुनी कि अनाउंसमेंट की क्या जरूरत, ऐसे भी दुनिया में मेरे से बड़ा कौन है, उसने जोर जोर से ठहाके मार के हंस दी। जब एक दरबान ने जोर जोर से ठहाके मार के हंसा, तो उसको लगा कि ये ठहाका मार के क्यों हंसा, इसने तो मेरी मजाक उड़ाई। तो जब वो उस दरबान मतलब उस जगह से वापस निकल रहे थे, तो उसने पूछा कि तुम मेरे बात पे इतने जोर से क्यों हंसे, तुम्हें क्या कोई डाउट है कि मुझसे भी बड़ा कोई धनुर्धर है? तो उसने फिर जोर से हंसा और बोला, डाउट? अगर तुम्हें अपनी शंकाओं का समाधान करना है तो मैं तुम्हें एक पता देता हूं, एक व्यक्ति की, तुम उससे जाके मिल लो। अब देखो वो क्या सोच रहा था अपने आप को, इस साम्राज्य का, इस देश का, इस पृथ्वी में मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। उसके अहंकार को चोट लगी कि कह रहा है कि इससे बड़ी भी कोई धनुष की विद्या होती है। तो जब उसको अहंकार की चोट लगी तो उसने डिसाइड किया किसके दिए हुए पते पे जाऊंगा। उसने उस पते पे चलना शुरू किया और उस जगह पे पहुंच गया। जब वो एक व्यक्ति से मिला जो देखने में तो लग रहा था गुरु है, लेकिन वो थोड़े बूढ़े थे, तो उसके पास गया और उसने कहा कि मैं इस फलाने धनुर्धर को ढूंढ रहा हूं। उसने कहा तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। उसके बाद उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि हमें पता चला कि हमसे भी बड़ा कोई धनुर्धर है। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, तुम्हें पता चला। बट उसके बाद धनुष विद्या की ऐसी कुछ कलाएं जो उस धनुर्धर ने उस व्यक्ति में देखा, तो उसे देखते ही वो उसके चरणों में गिर गया और उसे लगा कि मतलब आज तक मैं सोचता था कि मैं ही लेकिन इस पृथ्वी का सबसे बड़ा, बट मैं कितना गलत था, इसके सामने तो मैं 1% भी नहीं हूं। उसने पैर पे गिरते ही उसने कहा कि मुझे धनुष की सारी विद्या सीखनी है आपसे। अब देखिए वो उसी समय उसका शिष्य बन गया और उससे धनुष की विद्या सीखने लगा। अब उसे उस धनुष की विद्या सीखने में और 3 साल लगे। कितने साल लगे? 3 साल लगे। और 3 साल में उसे महसूस हुआ कि मैंने इस गुरु से धनुष की सारी विद्या सीख ली है। अब फिर से अचानक उसकी जो ईगो, अहंकार थी, वो सबसे ऊपर आ गया और उसने कहा कि चलो अब मैंने अपनी सारी विद्या दे दी, अब तुम चाहो तो घोषणा कर सकते हो कि इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनुर्धर तुम ही हो। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो सब सीख लिया, मैं तो हूं, लेकिन मैं घोषणा भी करूं तो मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मेरा भी एक गुरु है। तो मैं तो अंदर से आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं ज्ञान की पीक पे आ गया, लेकिन मेरे मन को तो लगता ही रहेगा कि एक तो है, एक तो है। तो उसने सोचा कि इस गुरु के मतलब दरबान को, मतलब उसके आश्रम को छोड़ने से पहले क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर मैं ही बन जाऊं। तो उसने सोचा कि सारी विद्या तो सीख ही ली है, ऐसा करता हूं इस गुरु को ही निपटा देता हूं। अब सोचो अगर गुरु ही निपट गया तो फिर बीच में कौन बचेगा। तो उसने माइंडसेट किया। अब वो जो गुरु थे वो दरअसल कुछ और नहीं, एक लकड़हारा था। तो उसने कहा, अब वो जब अंतिम विद्या सिखा दिया तो बोला, देख मैं तो लकड़हारा, मैं तो बहुत साधारण सा लकड़हारा हूं, तू घोषित कर सकता खुद को। लेकिन उसका मन ही नहीं मान रहा था, ईगो उसका साइलेंट नहीं होता, भाई इसके रहते मैं अंदर से तो वो मेरे को चिंता ही खा जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन जब वो लकड़ी काट के आ रहा था तो उसने एक पेड़ के पीछे छिपा और उसने सोचा कि आज मैं इसको तीर से मार दूंगा। उसने क्या करी कि उस गुरु पे तीर चला दी। अब देखिए उस गुरु को एहसास हुआ कि उसके ऊपर धनुष का प्रयोग किया गया है, तीर का प्रयोग किया गया। उसने छोटे से लकड़ी के टुकड़े निकाले, केवल एहसास हुआ निकाला, और उसने एक डायरेक्शंस पे वो लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। अब लकड़ी के टुकड़े उस धनुष से टकराई और धनुष से ऐसे टकराई कि धनुष की पूरी एंगल चेंज हुई और वो जाके उसी के कलेजे में घुस गया। फिर वो गुरु दौड़ के आया, उसके बाण निकाले और बोले कि मुझे पता था कि गुरु के जीवन में अगर सबसे बड़ा खतरा किसी से होना
तो उसके सबसे बड़े शिष्य से ही होती है, इसलिए मैंने ये विद्या तुमसे छुपा ली थी। लेकिन आज मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं और तुम्हें अब बता रहा हूं कि ये विद्या भी मैं तुम्हें सिखा दिया। और याद रहे, अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जाते हुए मेरी एक बात याद रखना कि मेरा भी एक गुरु है जो अभी जिंदा है। अब वो ये सुनते ही बेहोशी के कगार पे था। इसका भी गुरु? तो उसने कहा, इसका भी गुरु? उसने कहा कि अब उसके तो मतलब आप समझ सकते हो उस पर अब क्या बीत रहा होगा। कहाँ वो सोच रहा था कि मैं मतलब मैं अब घोषित करने वाला हूँ, कहाँ वो 3 साल पहले करने वाला था। अब तो उसे लगा था कि अब तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा, और अब सुन रहा है। उसने कहा कि अगर तुम्हें शंका हो, ये पते पे थोड़ा उससे मिल लेना। अब उसने उस जगह से उस पते को लिया और उसने प्रस्थान किया। और कहते हैं मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंच गया उस पते के हिसाब से। उसने देखा कि उस पहाड़ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, मतलब एक बूढ़े को उसने देखा जो जिसकी आधी शरीर झुक गई थी और वो बहुत मुश्किल से झुक के चल रहा था। उससे जाके पूछा कि मैं इस गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो उसने हंसते हुए बोला, तू जिससे मिलना चाहता है वो मैं ही हूँ। तो पहले तो वो उसको देख के हंसा कि इसके शरीर में तो अब जान नहीं, और ये कहाँ ठहरा। फिर उसने कहा, तो तू बता तुम्हारा उद्देश्य क्या आने का। तो उसने कहा, मुझे पता चला है कि आप धनुर्विद्या में इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर हैं। तो उसने कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसने कहा, मुझे तुमसे विद्या, मतलब आपसे मुझे वो विद्या सीखनी है। उसने कहा, तू मेरे साथ आ। तो वो अपने पहाड़ के सबसे पीक पे उसे ले गए, और पीक पे ले जाते समय उसने देखा कि इसके जो गले हैं, इसके गले में धनुष और बाण है। उसने कहा कि ये तुम धनुष बाण क्यों लेके आए? उसने कहा, धनुष बाण क्यों लेके आए? अगर धनुष बाण ना हो तो धनुर्विद्या कैसे सीखेंगे? उसने कहा कि जिसे धनुर्विद्या में माहिर होना हो उसे धनुष बाण की जरूरत नहीं होती, और जब तक तेरे पास ये धनुष बाण है, ये तू कभी साबित नहीं कर सकता कि तू धनुर्विद्या में माहिर। कहते बीना वादक जब पूरी बीना सीख ले तो सबसे पहले वो अपनी बीना ही तोड़ता है, क्योंकि तब धुन पैदा करने के लिए बीने की जरूरत नहीं होती। जो बीने से धुन पैदा करे वो कभी भी धुन पैदा करने का मास्टर हो ही नहीं सकता। तो जिसको अभी भी बाण चलाने के लिए इस धनुष की जरूरत पड़ रही है, वो धनुर्विद्या का गुरु अपने आप को कहेगा, आ मेरे साथ। तो उसको अपने साथ बुलाए और पहाड़ की सबसे ऊंची पीक पे ले गए, और उस पीक के दूसरे ही साइड में इतनी गहरी खाई थी कि अगर वहां से तनिक भी फिसले तो शायद बरसों और जीवन में पता ना चलेगा पहुंचे कहां। उस बूढ़े ने उस पीक के सबसे अंतिम छोर पे जाके अपनी एक पैर उस तरफ कर दी, एक हाथ उस तरफ कर दी, और बिल्कुल खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद उसने कहा, अब तू आ और ये करके दिखा। उसके तो शरीर ही कप गए। उसने कहा कि ये मुझ में साहस नहीं, मैं तो देख के ही कप गया। तो उसने कहा, बस ध्यान रखना, ये तेरे भय से जो तेरी कंपन उत्पन्न हुई ना, तू धनुर्विद्या का गुरु हो ही नहीं सकता है। तू अब तक इस गलत फहमी में है क्योंकि तूने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे निशाना किए हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पे, चिड़िए पे तुमने बाण चलाया होगा, छोटी छोटी चीजों पे बाण चलाया होगा, लेकिन अगर एक कंपन भी हो तो निशाना कभी भी सटीक नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सटीक निशाना बनाना है तो कंपन के अंदर की संकेत पे भी विजय पाना पड़ेगा। तुम्हें धनुर की जरूरत थी, और तभी उस बूढ़े ने अपनी आंख को आकाश की तरफ करी, जहां पक्षियों की एक झुंड में तकरीबन 25 पक्षियां उड़ती जा रही थी, और चंद सेकंड में केवल उसके आंख ऊपर करने से सारी पक्षियां मर के गिर गई। उसने कहा, यह होती है धनुर्विद्या, और सुनते ही बेहोश। माय डियर फ्रेंड्स, हम आप में कितनी परिपूर्णता की जरूरत है।
हमारे आपके विचारों में कितने शुद्धिकरण की जरूरत है, हमें अपने अंदर के नकारात्मकता को किस डीपर लेवल पे जाके आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और हम में से कई लोग अपने आप को माहिर समझते हैं, आज हम में से कई लोग अपने आप को ट्रेन समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अभी आप समझ पाओ कि असल में हमने अपने ब्रेन के हिस्से में प्रविष्ट करने के पहले द्वार पे खड़े हैं, घुसे भी नहीं। अब आप सोच के देखिए, आप और आपके साथ जो लोग की ट्रेनिंग की बात करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं सीखा हुआ हूं, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने तो पहले ही किया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में मैं आपको समझा पा रहा हूं कि हमें अपने ब्रेन को किस डीपर लेवल पे जाके डिस्कवर करने की जरूरत है, हमें अपने ब्रेन के किस डीपर लेवल पे जाके काम करने की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं बुद्ध को इनलाइटेंड होने के लिए 7वीं जन्म लेनी पड़ी थी। 6 जन्मों तक बुद्ध इनलाइटेंड होने के करीब होते होते चूक गए थे। मतलब जब 7वीं बार उन्होंने इस पृथ्वी पे आए तो इतने इनलाइटेंड होके आए थे कि वो सीधा मैस्लो हायरार्की के हिसाब से सेल्फ में ही पैदा हुए थे, बाकी सारी चीजों को क्रॉस करते हुए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने ब्रेन के पहले द्वार पे अपनी प्रविष्टि को स्वीकार करी। अगर आप इतने सिलेंडर हो सकते हैं कि ये मेरी शिक्षा की जस्ट शुरुआत है और मुझे अपने दिए हुए हर वचन जो इस प्लेटफॉर्म से दिए जा रहे हैं उसकी मुझे गहराई से पालन करनी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये तो आप समझ पा रहे थे, लेकिन जो कलेक्शंस ऑफ थॉट है उसको कैसे डीपली जाके आप डिस्कवर करोगे, वो आपको सीखने की जरूरत है। और ये आप सीखेंगे, जितने बड़े लेवल पे सीखेंगे आप उतने ही बड़े लेवल पे विजेता बनेंगे, और माय डियर फ्रेंड्स अपने जीवन के मकसद में उतने ही बड़े लेवल पे कामयाब भी हो सकते हो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे क्या रिक्वेस्ट करता हूं, इस पवित्र ट्रेनिंग को लेने के समय कमरे बंद करके बैठना, शांत जगह पे बैठना, माइंड को बिल्कुल स्थिर करके बैठना, और जब आपको दूसरी बार मौका मिले, तीसरी बार मौका मिले, 20वीं बार मौका मिले, तो आप चूकना मत, क्योंकि आपको और हमें भी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हमें बहुत कुछ आता है, और जैसे ही ये गलतफहमी होती तो हमारी जिंदगी वहां से फिर निचले स्तर पे आनी शुरू हो जाती है। सो वो केवल एक सेंटेंस जिसपे मैं इतनी बात कह गया कि until you make unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate। आप जब तक अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, अनकॉन्शियस विचार आपकी जीवन चलाती रहेगी और आप कहेंगे ये सब मेरी भाग्य की वजह से हो रहा है। जबकि सक्सेस बाय चॉइस में आके हमने सीखा कि ये भाग्य की वजह से नहीं, ये हमारे विचारों की वजह से होता है। अब हमारे जो फेमस स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट हुए कार्ल यंग, जिनकी कल मैंने आर्कीटाइप पर एक आपको सिखाई थी, उनका ये सेंटेंस है कि until you make unconscious conscious it will direct your life or you will call it fate। कहते हैं इन द रिगार्ड मोस्ट ऑफ अस, यानी इस डायरेक्शन में हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट होते हैं। कहते हैं ऑटो पायलट क्या होता है? ऑटो पायलट एरोप्लेन का एक मोड होता है। कहते हैं जब एक पायलट अपने एरोप्लेन को उस सर्टेन हाइट पे लेके चला जाता है तो वो ऑटो पायलट मोड ऑन कर देता है। अब वो चाहे तो अपनी सीट से 15-20 मिनट के लिए उठ सकता है, टहल सकता है, प्लेन खुद ब खुद अपने आप को चलाने में सक्षम हो जाती है जब वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। तो हम में और आप में से ज्यादातर लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? ऑटो पायलट जीवन जी रहे हैं। ऑटो पायलट इसका मतलब अगर हम लगातार गरीबी का सामना कर रहे हैं तो भी हम ऑटो पायलट हैं, क्योंकि हमारी जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस विचारे हैं पैसों के बारे में, जिसे आज डीपली समझने की कोशिश करेंगे, वो हमारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सारी गरीब की प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है। हम लगातार अमीर हो रहे हैं तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में सारी अमीर की प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है। और कल आपने सीखा था, जो आज मैं आपको बहुत डीपर साइड में ले जाऊंगा, तो हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तब भी ऑटो पायलट हैं, अगर लगातार फेल हो रहे हैं तब भी ऑटो पायलट हैं। इसका मतलब जो भी हो रहा है उससे रिलेटेड विचारें हमारे ब्रेन में बहुत भरी हैं और उन विचारों की वजह से हम ऑटो पायलट हो रहे हैं।
अब देखिए, हम इसे और डीपर साइड में समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं वी सिंपली हैवंट रियलाइज्ड, मतलब हमें ये पता नहीं होता, हमें ये रियलाइज नहीं होता दैट वी कैन टेक द कंट्रोल, हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हम इस पे कंट्रोल ले सकते हैं। कहते हैं नोइंग व्हाट यू वांट, कैसे कंट्रोल लेंगे? ये जानने से कि आपको क्या चाहिए। हेल्प यू, ये आपको मदद करता है। एम योर लाइफ, आपके लाइफ के एम के लिए। इन दैट डायरेक्शन यू वांट टू टेक इट, मतलब ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, ये आपको उस डायरेक्शन में मदद करेगा ले जाने में जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। लेकिन कैसे? कहते हैं नोइंग व्हाट यू वांट, ये जानने से, जब तक आप नहीं जानोगे आपको क्या चाहिए, सो इवन दाउ, कहते हैं यू मे थिंक यू नो व्हाट यू वांट, इसके बावजूद भी जब आपने इतना सुना और सीखा, कहते हैं आप ये सोच सकते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे आपने कल क्या लिखा? आपने लिखा मुझे गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, लाइफ स्टाइल चाहिए, वेकेशंस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ये तो कल आपने लिखा। लेकिन एग्जैक्टली आज हम आपके लिए डिस्कवर करेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट यहां शुरू हुई है, लेकिन आज आपको डिस्कवर क्या करना है? आज आपको डिस्कवर करना है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये जो कल चीजें लिखी, इसके भी भीतर जाके आपको घुस के डिस्कवर करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपको ये बातें समझ में आएगी। और अगर आपने उस डीप में घुस के उसको पकड़ लिया, जो कल आपने लिखा उसके और भी डीपर साइड में घुस के पकड़ लिया, तो समझ लो कि अब आप उसके पाने के बहुत करीब आ जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक लेखक से पूछा गया कि आप लेखक क्यों बने। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट ने लेखक से पूछा, राइटर से पूछा कि आप राइटर क्यों बने। तो ध्यान से सुनना, उसका जो पहला जवाब था, वो पहला जवाब ये था कि क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता था, तो मैं जब लिखता था तो मेरे को लिखने में बहुत मजा आता था, इसलिए मैं राइटर बना। उन साइकोलॉजिस्ट ने उनसे दोबारा पूछा, लेकिन आप मुझे सोच के बताइए कि आप लेखक ही क्यों बने। तो उसने कहा कि नहीं, जब भी मैं लिखता था तो मुझे लगता था कि मैं लिखता था तो मुझे लिखने में बहुत मजा आता था। तो उसने कहा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े और गहराई में जाएं और आप ये सोचने की कोशिश करें कि आप लेखक ही क्यों बने, लेकिन थोड़े गहराई में जाने के बाद। तो उसने जब गहराई में जाने की बात करी, तो पहली बार उस राइटर्स ने सोचना शुरू किया। सोचते 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 वो 4 साल की उम्र में चला गया, और 4 साल की उम्र में जाके उसने कहा कि मैं राइटर इसलिए बना क्योंकि पहली बार, नहीं, 4 साल की उम्र में नहीं, उसने कहा जब मैं क्लास 4 में पढ़ रहा था, जब मैं 4 क्लास में पढ़ रहा था, तो हमारे स्कूल में हमारे एक टीचर्स ने निबंध लिखने के लिए दिया। तो जब सबने निबंध लिखा, मैंने भी निबंध लिखा, और अचानक से मेरी निबंध मेरे टीचर को बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही मेरी निबंध अच्छी लगी, तो उसने उस निबंध को अगले ही दिन असेंबली में सबके सामने पूरी स्कूल में सुनाया, और पूरे स्कूल में बहुत तालियां बजी, और इससे मुझे बहुत सम्मान मिला। जब मैंने इन सम्मान को एहसास किया, तो वहां से मैंने और मन से निबंध लिखना शुरू किया। जब मैंने और निबंध लिखा, तो उसे भी बहुत पसंद किया गया और मुझे बहुत सम्मान मिला। फिर मैंने और निबंध लिखना शुरू किया, तो पूरे स्कूल में मेरी तारीफ होने लगी, मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला, मुझे बहुत सारा सम्मान भी मिला। और इस तरीके से मुझे पता नहीं कहां से मैं फिर निबंध लिखता ही चला गया, और मैं लेखक बन गया। तो देखिए, जब एक साइकोलॉजिस्ट ने उनसे बहुत डीपर गए, तो उनको पता चला कि उसने निबंध इसलिए लिखना शुरू किया क्योंकि उसे प्यार अच्छा लगा और उसे सम्मान अच्छा लगा। मतलब उसके जीवन में क्या चीज चाहिए थी उसको? एग्जैक्टली उसको चाहिए थी प्यार और सम्मान। जब प्यार और सम्मान मिला, तो उसने उस प्यार और सम्मान को और बड़े स्तर पे पाने के लिए उसने निबंध की कलाओं को बढ़ाना शुरू किया, और इस तरीके से वो राइटर बन गया। तो वो राइटर क्यों बना?
क्योंकि उसका डीपली रूटेड जो चीज निकल के आई वो था प्यार और सम्मान। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब डीपली जाके हमें ढूंढना है हमें क्या चाहिए। अब मान लीजिए उसको प्यार और सम्मान चाहिए था, जीवन में उसको बहुत कुछ मिल जाता, प्यार और सम्मान ही नहीं मिलता तो शायद उसकी जीवन कभी भी फुलफिल्ड नहीं होती। तो आपको भी डीपली जाके ढूंढना है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊं। उसी साइकोलॉजिस्ट ने एक व्यक्ति की इंटरव्यू करी। वो व्यक्ति पॉलिटिशियन था, उससे पूछा गया कि आप पॉलिटिशियन क्यों बने। तो उसने कहा पॉलिटिशियन क्यों बने, उसका पहला आंसर सुनो। उसने कहा क्योंकि सेवा करनी थी इसलिए मैं पॉलिटिशियन बन गया। आप किसी भी पॉलिटिशियन से पूछो शायद उसकी पहली जवाब यही आएगी। उन साइकोलॉजिस्ट ने फिर कहा लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूंगा, आप थोड़ा सोच के बताइए कि आप पॉलिटिशियन क्यों बने। ध्यान से सुनिएगा। तो उसने कहा क्योंकि जब मैं सेवा के बारे में सोचता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसी के लिए बना हूं। और फिर मुझे लगता था कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं सेवा करूं। फिर मुझे समझ में आया पॉलिटिक्स में सेवा करनी, तो मैं पॉलिटिक्स के लाइन में चला गया। उसने कहा लेकिन मैं चाहता हूं कि अब आप थोड़ी देर के लिए गहराई से सोचें, अपने पास्ट में जाएं, गहराई में वहां तक जाएं जहां तक आपको संकेत प्राप्त हो रहा हो कि आपके जीवन में पहली बार पॉलिटिशियन बनने का ख्याल कहां से आया। अब सुनो वो क्या कहता है। वो कहता है थोड़ी देर सोचने के बाद फिर कहता है कि उन दिनों जब मैं बचपन में स्कूल में हुआ करता था तो मुझे कभी भी अटेंशन नहीं दिया जाता था। मैं अपने क्लास का सबसे रिजेक्टेड चाइल्ड था। जब मैं अटेंशन पाने की कोशिश करता था तो टीचर से लेके फ्रेंड तक, फ्रेंड से लेके स्टूडेंट तक सब मुझे रिजेक्ट करते थे और मेरे अंदर ये भावनाएं मुझे बहुत गलानी में लेके जा रही थी। मैं बहुत डिप्रेस फील करता था। तभी एक दिन जब मैं स्कूल से बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक लीडर, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो जा रहा है और उसके चारों तरफ फोर्स लगी हुई है, फूल माला बरसाए जा रहे हैं, उसके कैमरे से कवर किए जा रहे हैं। तो उसे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि काश अगर इसके जगह मैं भी हो जाऊं तो फिर पूरी दुनिया की अटेंशन मुझे ही मिलेगी। और इसी समय पहली बार विचार आया कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है। लेकिन उसने पॉलिटिशियन क्यों बना, उसके डीप में एक चीज था, वो था अटेंशन। कि उसको अटेंशन चाहिए था कि लोग उसको ध्यान दें, लोग उसके तरफ आकर्षित हों। और जब लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे थे तो उसे अच्छा लग रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस दो घटनाओं से आप सीखें। इस दो घटनाओं से सीखें कोई चोर क्यों बनता है, इस दो घटनाओं से सीखें कोई गलत कार्य क्यों करता है, या इस दो घटनाओं से सीखें कोई सफल क्यों नहीं होता। इस दो घटनाओं से सीखें हम एवरेज क्यों हैं। इस दो घटनाओं से सीखें हम बहुत तेजी से तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस दो घटनाओं से सीखें मेरी रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम है। इस दो घटनाओं से सीखें मेरी जिंदगी क्यों स्थिर हो गई है। इस दो घटनाओं से सीखें हम नकारात्मकता की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप जीवन में ब्रेन को एनालाइज करना शुरू करोगे तो पता चलेगा कि इन सब के डीप में एक कारण है जिसके बारे में आपको नहीं पता। और ऐसे कलेक्शंस ऑफ रीजन हैं जो रीजन वहां से लीड होते हैं और वो हमारी जीवन को लीड करता। और इसीलिए कहा गया ना, अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट। जब तक आप डीपर साइड में जाके नहीं ढूंढोगे कि आपको बड़ी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो आपको बड़ी सफलता तो साहब मिलने से रही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो जोशी जो नर्स बनी, क्या जोशी नर्स बनने के लिए पैदा हुई थी? तो आंसर था नहीं। लेकिन जोशी नर्स क्यों बनी? क्योंकि उसकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की एक प्रोग्रामिंग जो 12 साल की उम्र में मां को मरते वक्त आई, उस सोच ने उसे नर्स बना दिया। लेकिन जोशी जब एक काउंसलर के पास गई, जब वह उसको बहुत डीप में ले गया तो उसको पता चला
कि मैं सुसाइड तक पहुंच गई, जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई, बट इसके पीछे जो असली कारण था वो नहीं था जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थी। इसके पीछे तो असली कारण मेरे डीप में एक रूटेड थॉट था, और जैसे ही जोशी ने उस थॉट को बाहर निकाला, उसकी पूरी जिंदगी अचानक से बदल गई। तो अगर जोशी की तरह हम में से कई लोगों की जिंदगी बैड डायरेक्शन में भी चल रही है, बहुत अच्छा आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डीपली जाके ढूंढना है कि आप वो चीज क्यों कर रहे हो, या आपसे ऐसा क्यों हो रहा। या फिर जैसे आपने लिखा कि व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो अब आपको बहुत डीपर साइड में ढूंढना है कि आपने ऐसा क्यों लिखा। और जैसे ही उसके डीप में चले जाएंगे और आपको मिल गया कि आपने ऐसा क्यों लिखा या आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अब देखो ध्यान से सुनो, अगर वो जो एग्जैक्टली आपको चाहिए वो चीज अगर आपको यहां मिल रहा है, तो फिर आप अपनी जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ करने से, पीक पे पहुंचने से खुद को नहीं रोक सकते। और अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया, तो फिर आपके लिए मैं हूं ना। आपके अंदर दिमागों में घुस के, उन सारे विचारों के गहराई में जाके, और वो हम निकाल के आपको दिखाएंगे कि एग्जैक्टली में आपको क्या चाहिए। बस मुझे आपके साथ 20-25 मिनट बैठने हैं, और बैठ के मैं निकाल दूंगा। तो अब आप देखिए, हमें सक्सेस बाय चॉइस की जरूरत क्यों है। अब आप समझ पा रहे हैं क्या। इवन दाउ यू मे थिंक, अगर आपको समझ में भी आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो कहते हैं आपको डीपली जाके डिस्कवर करना पड़ेगा कि क्या यही वो है जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं पॉलिटिशियन में बी ए चाइल्ड नेवर गॉट एनफ अटेंशन। मतलब एक पॉलिटिशियन वो बच्चा हो सकता है जिसको कभी भी अटेंशन नहीं मिला। अब यहां पे अगला लाइन समझते हैं। कहते हैं फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग ए प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। इसमें दो शब्द है, फ्रीडम और दूसरा शब्द है पावर। ये कहां से आती है? ये जानने से आती है कि आपको क्या चाहिए, विदाउट बीइंग प्रिजनर, मतलब बिना उन विचारों के कैदी बने हुए। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे तीन चीजों को समझना है। पहला है फ्रीडम, और दूसरा है पावर, और तीसरा है विचारों का कैदी। तो आपकी जिंदगी में जो फ्रीडम आएगी मतलब आजादी, और आपकी पावर मतलब शक्ति। ये आजादी और शक्ति जीवन में आएगी कहां से? ये जानने से आएगी कि आपको क्या चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको आजादी भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, लेकिन आपको ये कहां से मिलेगी? ये जानने से कि आपको क्या चाहिए। अब सोच के देखो, आपने डीपली डिस्कवर किया आपको क्या चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म पे आके सीख लिए जो आपको चाहिए, तो आपको इससे क्या मिलेगा? आपको इससे बहुत इंपावरिंग्स मिलेंगी, बहुत इंपावरिंग थॉट्स आएंगे, और आपको यहां से शक्ति भी मिलेगा। हमारे पास दो तरह की थॉट्स होती हैं, इंपावरिंग थॉट, डिसइंपावरिंग थॉट। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंपावरिंग थॉट और डिसइंपावरिंग थॉट्स में डिफरेंसेस होता है। इंपावरिंग थॉट्स ये होती हैं जहां पे हम अपनी जिंदगी में सफलता के बारे में सोचते हैं, अमीरी के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं, सेहत के बारे में सोचते हैं। और डिसइंपावरिंग थॉट्स वो थॉट्स हैं जो बेचारे हमें कमजोर बनाती है। तो फ्रीडम और पावर कहां से मिलता है? फ्रीडम और पावर ये जानने से मिलता है कि हमें क्या चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए? जब आप डीपली जाके खुद से सवाल पूछोगे कि मुझे कार क्यों चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कार क्यों चाहिए, डीपली जाके पूछना है। नहीं तो कई बार जब तक आप डीपली डिस्कवर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, फ्रीडम और पावर के साथ एक चीज और है, बिना विचारों का कैदी बने हुए। इसका मतलब यह है कि आपको विचारों का कैदी नहीं बनना है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो कि वेस्टर्न कंट्री में सबसे बड़ा लोहार था, जिसने बहुत सारे हाथ की हथकड़ी बनाते थे, और वो इतना फेमस था कि उसके हाथों की बनाई हथकड़ी, हिटलर के जमाने में एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो उसकी हथकड़ी को तोड़ के भाग पाए, खोल के भाग पाए। तो वो बहुत फेमस था। एक बार जब हिटलर का शासन हुआ, तो आपको पता है
हिटलर किसी भी शक्तिशाली लोगों को अपने पास टिकने नहीं देता था, तो उसने अपने साम्राज्य के सारे यूनिक शक्तिशाली लोगों को उसने वहां से उठवाया और उसको कहा इन सबको जाके पहाड़ से गड्ढे में फेंक दो। अब क्या हुआ, सारे लोगों को हथकड़ी लगाई गई और उसे एक जगह पहाड़ पे ले जाके बिठाया गया। अब सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन ये व्यक्ति जो लोहार था, ये दुनिया की सारी हथकड़ी बना भी सकता था और ये इतने पारंगत था, ये किसी भी हथकड़ी से आजाद हो सकता था। तो जब ये वहां पे लाके रख दिया गया कि सामने उसे उठा के फेंक दिया जाएगा, तो देखा पूरे भीड़ में वो व्यक्ति अकेला लोहार है जो हंस रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी जीवन आफत पे आ गई है, हम मरने ही वाले हैं और तुम भी मरने वाले हो, तुम क्यों हंस रहे हो? लेकिन आपको पता है वो क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसे भरोसा था कि ऐसी कोई हथकड़ी नहीं है जिसको वो खोल ना सके। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके बाद जैसे ही शाम होने चली और सारे लोग अपनी अंतिम समय का प्रयास कर रहे थे, तो सबने देखा कि अचानक उसकी नज़र उसकी मतलब अचानक सबकी नज़र उस पर पड़ी और पता चला वो फूट फूट के रो रहा है। तो उसने पूछा क्या हुआ, अब क्या हुआ? उसकी नज़र पड़ गई हथकड़ी पे और उसने देखा कि उसके हाथ में जो हथकड़ी लगी उसे उसने खुद बनाया है और वो इतना एक्सपर्ट था कि उसकी बनाई हथकड़ी इतनी पावरफुल उसे वो खुद भी ना खोल सके। इसका मतलब वो अपने ही हथकड़ी का कैदी बन गया, मतलब अपने ही विचारों का कैदी बन गया। मतलब आपको फ्रीडम और पावर आएगी कब? जब आप विचारों के कैदी नहीं बनेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कई बार अपने सपनों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण से, आपने कार खरीदनी है तो आप ऑब्सेस्ड हो गए कार से कि मुझे कार चाहिए, 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 कार चाहिए। लेकिन कार के लिए फ्रीडम और पावर कहां से आएगी? जब आप ये सीख जाओगे ये कार आपको कैसे मिलेगी। अगर आपकी कार से ऑब्सेशन हो गई लेकिन आपको नहीं पता कि कार आपको कैसे चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कार आपके लिए हाहाकार बन जाएंगी। आपने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपने कई सपनों को पूरा करने के लिए क्राइम कर देते हैं, अपने कई सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी में खतरे मोल ले लेते हैं। तो आपको अपने विचारों का कैदी नहीं बनना, आपको उन सपनों पे काम करना है, डीपली डिस्कवर करना है। लेकिन सक्सेस बाय चॉइस बताती है फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम व्हेन यू नोइंग व्हाट यू वांट। मतलब जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, उससे आपको फ्रीडम और पावर मिलती, लेकिन आपको अपने विचारों का कैदी नहीं बनना। माय डियर फ्रेंड्स, एक कहानी मुझे याद आ रही है, जो एक घटना घटी एक बार उड़ीसा के अंदर। एक कंपनी थी जिस कंपनी में बहुत से लोग, कंपनी ने एक ऑफर लॉन्च किया। उस ऑफर्स के तहत माय डियर फ्रेंड्स उसे लगा कि कंपनी 1 करोड़ रुपए उसे देगी। तो उसको 1 करोड़ रुपए सुनते ही उसको कुछ कुछ होने लगा, उसको लगा कि 1 करोड़ रुपए तो मुझे चाहिए। अब उसके लिए जो उसको काम करना था उसमें उसे सैकड़ों लोगों को अचीव करवाना था। अब उसने सैकड़ों लोगों को अचीव करवाने के लिए एक शॉर्टकट तरीका ढूंढा। शॉर्टकट तरीका क्या था कि उसने कुछ बैंक वालों से सेटिंग भिड़ाई और उसने कहा कि मैं इन सारे लोगों को लोन पे पैसे दिलवा देता हूं और इन सबके पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे करोड़ों मिल जाएगा। अब सारे लोग जो भोले भाले थे उन सबके पास गए, एक एक करके बोला मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा। और नौकरी कर करके सबके डॉक्यूमेंट लेके सबको वो 1-1 2-2 लाख रुपए दिलवा दिया। और उस 1-1 2-2 लाख रुपए से उसने बहुत सारे बिजनेस करे और उसको ये काम करना था पूरे 1 साल में लगभग 9 महीने। मतलब एक टारगेट था जिसको 9 महीने उसे अचीव करना था। उसे क्या चाहिए था? उसने कुछ ड्रीम देखा था, उसको पूरा करना था। वो कैसे होता? जब कंपनी उसको 1 करोड़ क्लब के फंड देती, उसे लगा कि मैं इससे 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। बट उसने इसके चक्कर में उसने 8-9 महीने तो नहीं कर पाया, 3-4 महीने में ही उसने 3-4 करोड़ रुपए लोगों के वहां पे इन्वेस्ट करवा दिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी के नाम पे अनजाने लोन कर दिया गया तो उसकी ईएमआई कटेगी, तो 1-2 महीने तो किसी तरह वो बच गया। लेकिन तीसरे चौथे महीने सारे लोगों की ईएमआई बाउंस होने लगी, सारे लोगों ने जाके केस कर दी और प्रशासन ने इसे उठा के जेल में ठोस दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, इस व्यक्ति का क्या हुआ? ये पिछले 10 वर्षों से जेल में है।
अब देखिए, हम में से बहुत से लोग को ये समझना है कि जब आप अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट होते हो तो ये सीखना जरूरी बहुत है कि ये सपने कैसे पूरे होंगे। आप अगर ये नहीं सीखोगे तो क्या हुआ, आप विचारों के कैदी बन गए। आप क्या बने, अपने ही विचारों के कैदी बन गए। तो सक्सेस बाय चॉइस आपको यहाँ पे ये चीज सिखाती है और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करती है। कहते हैं क्या, फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग ए प्रिजनर ऑफ व्हाट यू वांट। बिना इस विचारों का कैदी बने, मतलब आपको विचारों का कैदी नहीं बनना है। समझ में आ रही बात, आपको विचारों का कैदी नहीं बनना है। आपको क्या करना है, आपके सपने पूरे करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। सपनों से इतना ऑब्सेस्ड होना है, लेकिन उस ऑब्सेशन में हमें उसका कैदी नहीं बनना है। जब आप उसके कैदी बन जाएंगे तो आप गलत काम कर सकते हो, उसको पूरे करने के लिए गलत तरीके अख्तियार कर सकते हो, आप बहुत से लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा सकते हो। वो कब होगा, जब आप उस चीजों को प्राप्त करने के सही रास्तों को नहीं जानेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, दोनों का ड्रीम लगभग समान है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं BMW खरीदूंगा, और बॉस आप ध्यान से सुनना, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं BMW खरीदूंगा। एक व्यक्ति कहता है कि मैं 2030 तक 5 लाख पे पहुंच जाऊंगा, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं 5 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा। और आप ध्यान से समझना, उसमें से एक व्यक्ति है जो अपने फ्रीडम और पावर्स को आइडेंटिफाई किया है कि उसका एग्जैक्टली उसके डीपर जो थॉट्स हैं वो डीपर थॉट्स क्या हैं। लेकिन दूसरे ने उन चीजों को, उसे BMW चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसने देखा था कि उसके पड़ोस में किसी ने BMW खरीदा था, तो उसने कहा कि मुझे भी BMW चाहिए, मुझे इससे आगे बढ़ना है। लेकिन एक दूसरे व्यक्ति ने अपने जीवन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिजाइन करने के बाद देखा कि अगर मैं लाइफ में यहाँ पे पहुंच जाऊं तो मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज आ जाएंगी कि मैं इस क्वालिटी से जीवन में बहुत पैसे कमाऊंगा, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल होगी। और उसने डीप में जाके रीजन को ढूंढा। उसकी रीजन ये थी कि मुझे अपने जीवन की एक प्लेटफॉर्म बनानी है जहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम और फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्चुअली हमारी वांटिंग है। क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि बचपन से उसने पैसों के लिए बहुत संघर्ष किए थे, तो उसको बार बार फ्लैशेस आता था कि मैं किस जीवन में ऐसा काम करूं कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां पैसों के लिए संघर्ष ना करें। ध्यान से सुनना, आने वाली मेरी 7 पीढ़ियों को पैसों का संघर्ष ना हो। और उसने माइंडसेट किया कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो जिस तरीके की दुख मैंने देखी है अपने पेरेंट्स के बिना, ऐसा दुख मेरी आने वाली पीढ़ियां ना देखे। तो इसके अंदर में क्या था, डीपली रूटेड से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है और फैमिली सिक्योरिटी इसकी वांटिंग थी। और उसके लिए उन्होंने सिस्टम पे काम करना शुरू किया और उसने अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिजाइन किया कि मुझे BMW चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। अब इस व्यक्ति को देखा गया कि ये व्यक्ति पूरे भारत भर में घूम घूम के हर एक मीटिंग्स और सेमिनार को बारीकी से अटेंड करता है, उस पे वो कुछ पैसे भी इन्वेस्ट करता है और उस पैसे को इन्वेस्ट करके वो बहुत बारीकी से सीखता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, उसकी बहुत डीप प्रैक्टिस करता और पूरे शिद्दत से वो सैकड़ों हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा है। उस दूसरे तरफ उसने देखा कि जो व्यक्ति को 5 लाख रुपए चाहिए था, उसने कुछ दिन तक तो कोशिश करी। अब उसने सीखने पे फोकस नहीं किया, लेकिन उसने चैलेंज में लेके बहुत काम किया। कभी 200 लोगों की ज्वाइनिंग करा लेता था, कभी जाके 300-400 लोगों की टीम बना लेता था। लेकिन वो सारे टीम मोटिवेशन पे एक तरफ बन रहे थे, दूसरे तरफ खत्म हो रहे थे, एक तरफ बन रहे थे, दूसरे तरफ खत्म हो रहे थे। देखा गया कि ये व्यक्ति जो इन चीजों को पाने के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि जब इसे कुछ सालों तक ये चीज नहीं मिला, तब तक इसकी ऑब्सेशन इतनी बढ़ गई थी कि इसने बहुत सारे गलत कंपनी में घुस गए, बहुत सारे गलत काम करने लगे। कई जगह तो इतना नशा बढ़ गया कि एक बार BMW तक पहुंच जाऊं, एक बार 5 लाख रुपए तक पहुंच जाऊं। और उसने इस ऑब्सेशन की वजह से इतने सारे गलत काम कर लिए
तो वो पिछले 20-25 वर्षों से कारागार में है, और वो अपनी ही ऑब्सेशन और अपनी ही विचारों का कैदी बन के फंस गए। जबकि एक व्यक्ति जिसने अपने फ्रीडम एंड पावर्स को ये समझ के डिजाइन किया था कि उसको क्या चाहिए, उसने लगातार सिस्टम सीखते गए, प्रोसेस सीखते गए। कहते हैं उसे BMW भी आई, उसे मर्सिडीज भी आई, उसके साथ उसको 25-26 कार आई, और 5 लाख रुपए की बात तो छोड़ो, वो 10 लाख रुपए पे पहुंचा, 12 लाख रुपए पे पहुंचा, 15 लाख रुपए पे पहुंचा। और हमारे उत्तर प्रदेश का एक लीडर है जिसको आप सबने सुना है, संजय यादव जी। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अब देखो, दोनों व्यक्ति ने सपने देखा था। उसमें से एक व्यक्ति के बारे में वो बताते हैं कि सिमिलरली दोनों ने साथ कैरियर शुरू किया था, और एक व्यक्ति पिछले 20-25 सालों से जेल में है, और ये दूसरा व्यक्ति ये ट्रेडिशनल भी बहुत सारे बिजनेस किए, लेकिन इनके कोर में क्या था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए और फैमिली सिक्योरिटी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, सो अब ध्यान से आप समझिएगा कि जब तक आप डीप डिस्कवर नहीं करते हैं, और डिस्कवर करने के बाद विचारों के अगर आप कैदी नहीं बनेंगे, मतलब विचारों का कैदी बनने का मतलब क्या है? अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि हम उसको पूरे करने के लिए कुछ भी कर देंगे। हम अपने विचारों से ऑब्सेस्ड जरूर हैं, लेकिन हमें विचारों का कैदी नहीं बनना है। समझ में आ रही बात? तो अगर अब कहते हैं फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम व्हेन यू नोइंग व्हाट यू वांट। अच्छा, अब जानने का एक दूसरा मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए कि एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए तो परेशान होता था, उससे काम नहीं हो पा रहा था, भीड़ लगा देता था, लीडर नहीं बन रहे थे, तो वो बर्बाद होता चला गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसको शिद्दत से सीखा,